हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है अ पार्टिकल कैन हैव सेम रेंज फॉर डिफरेंट टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, तो सबसे पहले ये समझ लो, जो हम लोगों के पास रेंज होती है इसको हम लोग लिखते हैं यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। साइन टू थीटा बाई जी लिखते हैं, उसको मैंने साइन टू थीटा कॉस थीटा कर दिया। अब सुनना एक बार थीटा की जगह मैं थीटा वन रखता हूं और एक बार थीटा की जगह मैं 90 माइनस थीटा वन रखता हूं। क्लियर? तो वैसे तो खैर हमको ये रिजल्ट पता होगा, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए, अगर मैं थीटा वन रखूंगा तो रेंज जो आर वन हम लोगों के पास मिलेगी वो मैंने लिखा यू स्क्वायर टू साइन थीटा वन कॉस थीटा वन बाई डी। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, मैं अगर आर टू निकालूं, जिस बार मैं एंगल 90 माइनस थीटा टू लिखता हूं, तो ये मिलेगा यू स्क्वायर टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा वन इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा वन अपॉन जी। तो क्या दिख रहा है बेटा कि ये साइन वाला जो टर्म है वो कॉस बन जाएगा और कॉस वाला टर्म साइन बन जाएगा, मतलब दोनों केसेस में रेंज क्या आएगी? सेम। तो समझ गए बात आप लोग? क्या कि अगर दो एंगल्स का सम 90 होता है, जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, इन दैट केस रेंज हमारे पास क्या होती है? सेम। क्लियर है? लिखा है t1 is the time of flight in first case and t2 is the time of flight in second case, then what is the product of their time of flight? क्लियर? तो देखो, एक बार एंगल थीटा होगा तो दूसरे बार एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो मैं यहां से अगर टाइम ऑफ फ्लाइट लिखता हूं t1, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग लिखेंगे 2u साइन थीटा बाई जी। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं t2 लिखूंगा तो इसके केस में एंगल हम लोगों के पास हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा बाई जी। तो अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2u साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा बाई जी। क्लियर बताइए? तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1 इंटू t2, तो मैंने इसको लिख दिया 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी। तो देखो जरा ध्यान से, इसमें से थोड़ा सा हम इसको अरेंज करें। 2 बाई जी हमने कॉमन निकाल दिया, एक वाला, तो यहां से u इंटू यू यू स्क्वायर हो गया और ये आपको मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो क्या ब्रैकेट में लिखी हुई चीज आपको रेंज दिख रही है क्या? तो इट इज 2 बाई जी टाइम्स रेंज। सो T1 इंटू T2 जो आ रहा था, इसमें अगर हम प्रोपोर्शनलिटी की बात बोलते तो T1 इंटू T2 इज प्रोपोर्शनल टू द रेंज। क्लियर बताइए? देख लो, तो इसमें आंसर अगर हम लोग चेक करें तो यहां से सेकंड आंसर हम लोगों को करेक्ट दिखता है। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज 2। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।